नमस्कार। हम अभी जान रहे हैं पुरुषार्थ के बारे में, जिसमें चार चीजें आती हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें हमने कल जाना था धर्म के बारे में, आज हम जानेंगे अर्थ के बारे में। मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ, अर्थात जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित हैं उन्हें अर्थ की संज्ञा दी गई है। धर्म के बाद दूसरा स्थान अर्थ का है। अर्थ के बिना यानी कि धन के बिना संसार का कार्य चल ही नहीं सकता है। जीवन की प्रगति का आधार ही धन है। उद्योग धंधे, व्यापार, कृषि आदि सभी कार्यों के निमित्त धन की आवश्यकता होती है। यही नहीं, धार्मिक कार्यों, अनुष्ठान, प्रचार आदि सभी धन के बल पर ही चलते हैं। अर्थोपार्जन मनुष्य का पवित्र कर्तव्य है, यानी कि धन कमाना और सही तरीके से कमाना, और इसी से ही वह प्रकृति की विपुल संपदा का अपने और सारे समाज के लिए प्रयोग भी कर सकता है और उसे संवर्धित और संपुष्ट भी कर सकता है। पर इसके लिए धर्म आचरण का ठोस आधार आवश्यक है। धर्म से विमुख होकर अर्थोपार्जन में संलग्न मनुष्य यानी कि गलत तरीके से पैसा कमा के एक ओर तो प्राकृतिक संपदा का विवेकहीन दोहन करके संसार के पर्यावरण संतुलन को नष्ट करता है और दूसरी ओर अपने क्षणिक लाभ से दिग्भ्रमित होकर अपने व समाज के लिए अनेक अनेक कष्टों को जन्म देता है। यानी कि अगर गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो अपने को तो कष्ट देंगे ही देंगे, साथ में घर वालों को भी, समाज वालों को भी इससे कष्ट भोगना पड़ेगा। धर्म ने ही हमें यह मार्ग सुझाया है कि प्रकृति से, समाज से हमने जितना लिया है, अर्थोपार्जन करते हुए उससे अधिक वापस करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। शास्त्रों ने अर्थ को मानव की सुख सुविधाओं का मूल माना है। धर्म का भी मूल अर्थ ही है। सुख प्राप्त करने के लिए सभी अर्थ की कामना करते हैं, यानी कि सुख, सौभाग्य, समृद्धि, पैसा आए अपने पास, इस चीज की कामना हर कोई करता है। इसलिए आचार्य कौटिल्य त्रिवर्ग में अर्थ को प्रधान मानते हुए इसे धर्म और काम का मूल कहा है। भूमि, धन, पशु, मित्र, विद्या, कला व कृषि सभी अर्थ की श्रेणी में आते हैं। इनकी संख्या निश्चित करना संभव नहीं है, क्योंकि यह मानव जीवन की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। मनुष्य स्वभावतः कामना प्रधान होता है, यानी कि मनुष्य हमेशा कुछ ना कुछ कामनाएं करता रहता है कि हमारे पास ये आ जाए, ऐसा हो जाए, धन आ जाए, ये आ जाए, वो हो जाए, तो कामना करता रहता है। और मनुष्य के लिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वह कामनामय होता है, और इन सभी कामनाओं की पूर्ति का एकमात्र साधन अर्थ ही है। आचार्य वात्स्यायन अर्थ को परिभाषित करते हुए विद्या, सोना, चांदी, धन, धान्य, गृहस्थी का सामान, मित्र का अर्जन एवं जो कुछ प्राप्त हुआ है या अर्जित हुआ है उसका वर्धन सब अर्थ ही है। और आचार्य वात्स्यायन ने यह भी कहा है कि मित्रों का अर्जन भी अर्थ से ही होता है, यानी कि अगर आपके पास धन है तो आपके पास मित्र रहेंगे, और अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके पास मित्र भी नहीं रहेंगे। विद्या, भूमि, हिरण्य, पशुधान्य, भांडोपस्कर, मित्रादि नामार्जन मर्जितस्य त्रिवर्धन मर्थः। तो यह आचार्य वात्स्यायन जी ने अर्थ के बारे में कहा है। चलिए अब कल मिलते हैं पुरुषार्थ में काम के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।